मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शुक्ला एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की महात्मा बताने जा रही हूँ। कथा के माध्यम से जानिए कि इस एकादशी व्रत का कितना बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इसी दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हमें दिन भर जाप करना चाहिए। उसके बाद रात्रि को सपरिवार के साथ जागरण करना चाहिए, तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को करने से हमें जितने भी 12 महीने की एकादशी होती है, 24 एकादशी जो होती है, उसके फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से ही आरंभ होता है। इसी दिन से आरंभ हो के पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों में ऋषि और पितरों को भी आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के नाम से भी उनके दान तर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी के जल में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प निवास नहीं करते। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक से तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पूर्व जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी में से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने में महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूजन स्थानों पर दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गौधन फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागार लेना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।